व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं केजरीवाल को जेल भेज दिया मोदी ने बोलने वाली अतिशी के सामने दिल्ली के दीपक ने सारे भेद खोल दिए। ऑल इंडिया न्यूज चैनल से है, पब्लिक डिबेट होगी, पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू होगा इसके अंदर, तो मजा आने वाला है। देखते हैं पूरी पब्लिक का क्या कुछ कहना है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। आप केजरीवाल हो? आप केजरीवाल हो? नहीं, मैं नहीं हूं। केजरीवाल हो? आप केजरीवाल? नहीं, मैं नहीं हूं। नहीं, मैं चोर नहीं। नहीं भाई, नहीं। अब एक बार ये पूछ लो कि कौन कौन इसमें से केजरीवाल है। अब मैं बताऊं इन लोग को तो थोड़ी बवासीर हो रही है, मैं पूरी करूंगा। अब मैं आपको मोदी जी से भी बढ़िया विकल्प बताता हूं। अब कौन कौन योगी आदित्यनाथ जी के तरह बनना चाहता है। और मैं तो कह रहा हूं कि जो कहता है अरविंद केजरीवाल बढ़िया आदमी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, उसके घर में क्या नहीं मैडम सुनो, ये हमारी बहन है। केजरीवाल जी अभी तक की वो जो है ईमानदार है, कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पा रहा, उसकी वाइफ ने तो सिद्धि कर ली उसकी आत्मा निकालने की। अच्छा वो कह तो रही है। अच्छा आपके शरीर के अंदर आत्मा है ना अभी? भैया आपके शरीर के अंदर भी आत्मा है ना? आत्मा है अभी। अगर आपकी आत्मा निकल जाएगी तो शरीर का क्या करोगे? क्या करूंगा, खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं बचेगा। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सुनीता केजरीवाल जी हमारी बहन जैसी है। आपने केजरीवाल को अंदर कर दिया, अब हर घर से केजरीवाल निकलेगा। मोदी जी ने केजरीवाल को अंदर किया, हर घर से कौन निकलेगा? केजरीवाल। एक मिनट रुक जाओ, कैमरा मैन पीछे हो जाओ, मैं बता रहा हूँ धक्का मार दूंगा तो तुम्हारे को। भैया आप केजरीवाल हो? नहीं। आप केजरीवाल हो? नहीं। भैया आप केजरीवाल हो? मोदी हम तो। ये बताओ केजरीवाल हो? नहीं है। आप केजरीवाल हो? आप केजरीवाल हो? नहीं, मैं नहीं हूं। केजरीवाल हो? आप केजरीवाल? नहीं, मैं नहीं हूं। नहीं, मैं चोर नहीं। नहीं भाई, अब एक बार ये पूछ लो कि कौन कौन इसमें से केजरीवाल है। अब मैं बताऊं इन लोग को तो थोड़ी बवासीर हो रही है, मैं पूरी करूंगा। अब मैं आपको मोदी जी से भी बढ़िया विकल्प बताता हूं। अब कौन कौन योगी आदित्यनाथ जी के तरह बनना चाहता है। सबके हाथ ऊपर हो। और मैं तो कह रहा हूं कि जो कहता है अरविंद केजरीवाल बढ़िया आदमी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, उसके घर में क्या चूतिया नहीं मैडम सुनो, ये हमारी बहन है। भैया जोरदार तालियां बजाओ उसके लिए। बहुत अच्छे। देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। केजरीवाल चोर है बस। कट्टर ईमानदार है, मोदी जी ने अंदर करवा दिया, उनकी कोई गलती भी नहीं है। खामखा चोर है, जनता का पैसा खा गया, पब्लिक भूखी मर रही है। देख रहे हो, जब वो नहीं था ना मुख्यमंत्री, पब्लिक दीक्षित बढ़िया थी, कमा के लोग गांव भेजते थे। अब गांव से लोग कमा के दिल्ली लाते, खर्च करने बहुत बढ़िया। आप बताओ बहन, केजरीवाल छूटना चाहिए कि नहीं छूटना चाहिए? कैमरामैन फोकस करो। फांसी दो केजरीवाल को फांसी दो। और जो एक मिनट, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं है, अरविंद केजरीवाल का शरीर वही है, आत्मा घूम रही है। आपको लगता है उसकी आत्मा घूम रही है? वो खुद आत्मा है, वो क्या घूमेगी। सर केजरीवाल जी को 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है, क्या कहना चाहिए इस पे दिल्ली की? मैडम मेरी बात सुनो, अब उसको शिफ्ट कर दिया है, आप लोग और भी मुद्दे चला लो। ये पूछो 29 में कौन आएगा। ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया है। मैडम ये कौन ब्रेकिंग न्यूज है? रात को दिखा रहे हैं कि वो 2 बार बाथरूम गया, 1 बार लेटरिन गया। मैडम कुछ और दिखाओ। अब वो चला गया, ये पूछो अगला कौन है। किसका नंबर होने वाला? केजरीवाल ने बता दिया अतिशी और सौरभ भारद्वाज है। फिर उसके बाद पूछो अगला कौन है। उसके बाद कौन है? राघव चड्ढा, जो अभी विदेश में परिणीति चोपड़ा के साथ उलाला कर रहा है। कुछ बोल ही नहीं रहे हैं इस पूरे मामले पे, शांत है। बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो पिक्चर आई थी, उसमें देवा की अदालत थी। क्या एक उत्तर प्रदेश में चल रही है, वो योगी बाबा की सरकार है, और यहाँ पर चल रही है मोदी की सरकार। कैसे बोलेगा? जब ईडी के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट गए, जब तुम्हें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, वापिस क्यों आ गए? मैं बताऊं, अगर सुप्रीम कोर्ट में कह देता कि ईडी की जांच सही है, तो इनके पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया उससे ऊपर कुछ नहीं है भारत में। कुछ नहीं है। ये नीचे इसलिए आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बजाय ये चलेगा अब रोस वेन्यू कोर्ट, रोस वेन्यू से जाएंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और आपको पता है सन्नी देओल पागल नहीं था 1980 में जो बोल रहा था कि तारीख पे तारीख पड़ती है मगर इंसाफ नहीं मिलता। अब मोदी सरकार है, अब इंसाफ मिलेगा। आतिशी जो है वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बीजेपी लगातार ऑफर कर रही है अपनी पार्टी में शामिल करने। ऑफर कर रहा है? बीजेपी आतिशी जी को। मतलब आतिशी को बीजेपी वाले ऑफर कर रहे हैं?
पार्टी में शामिल हो जाइए। आतिशी नहीं आएगी तो मोदी नहीं जीतेगा। आतिशी में ऐसा क्या है कि जो मोदी जी को उसकी जरूरत पड़ रही है भाई? ये बेकार की बातें हैं। अगर उनके पास सबूत है तो आज की डेट में एक मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर एक रिकॉर्डिंग का बटन होता है, उसको दबाओ, रिकॉर्डिंग सुनाओ और इनको एक्सपोज करो। और मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी वालों को खरीदने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है राहुल गांधी दे दो। हम तो कह रहे हैं राहुल गांधी साथ केजरीवाल भी फ्री दे दो, हमारी जान छूट जाएगी। जेल में रामायण और भगवत जेल में आ गए। जेल में उन्होंने रामायण और भगवत गीता मांगी है केजरीवाल जी। रामचरित्र मानस में एक दोहा था, विलास काले विपरीते बुद्धि। अब राम दिख रहे हैं इसको। रुक जाओ, उसको छोड़ दो भैया। अब राम दिख रहे हैं उसको। ये कहता था, मेरी नानी कहती है। अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है मुस्लिम भाइयों का। आप जाके देखो, अयोध्या में सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है दुनिया की। क्या किसी हिंदू ने बुराई करी भाई साहब? किसी हिंदू ने बुराई करी? किसी हिंदू ने बुराई करी? हमें कोई मतलब नहीं है, मगर आपको बता दूं, मुगलों ने जानबूझ के मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई है। इतना बड़ा हिंदुस्तान था, इतना बड़ा हिंदुस्तान था, इनको कुछ नहीं मिला। अरे चाहते तो लाल किले में बना लेते एक मस्जिद, मगर इनको केवल धर्म को खत्म करना था। सनातन धर्म को खत्म करने वालों के वंशज नहीं मिल रहे। एक बात बताओ, बाबर के वंशज कहाँ है? बताओ, मेरे से पूछो कहाँ है? रिक्शा चला रहे हैं। आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, कुर्ता पजामा किसी का वंशज मिला? नहीं मिला ना। इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो चाह रहे थे धर्म को खत्म करना। धर्म कभी खत्म नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये भोले और भोले महाकाल भी है। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, सुनिए, तो सवाल ऐसे है कि आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी को लगता है कि जेल डलवाकर वो पार्टी जीत जाएंगे इस साल के इलेक्शन, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उनके दिल्ली की जनता दोबारा से केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री चुने। मैं दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तुम राहुल गांधी को वोट दो, केजरीवाल को दो, मगर हम तो भैया बुरा मत मानना, हम राम वाले हैं क्या? और जो हमारे राम का है वही हमारे काम का है। मगर राहुल गांधी उर्फ चिकन बर्गर हमारे सपनों में भी अगर आता है ना, तो हम उसके पिछवाड़े में लात मार के भगा देते हैं उसको, क्योंकि वो तो हमारे सपनों के लायक भी नहीं है। राहुल गांधी की, रुक जाओ, राहुल गांधी की फोटो तो संडास के बाहर लगाओ कि आइए मेरे को यूज करके जाइए। गाली तो नहीं बगी, क्योंकि जो बंदा कह रहा है कि इस देश में पहला हक मुस्लिमों का है, ये नहीं बोला चारों का है। सनातन धर्म की देश से पहचान है कि हमारे देश में गुरुओं से पहचान है, गुरुद्वारे से, मंदिर से पहचान है। मगर इन्होंने क्या बोला? जानबूझ के। मैडम 14 से पहले इन्होंने वक्फ बोर्ड को पूरी पावर दी है, 2014 से पहले। क्या? और आज केजरीवाल, आज आपको पता किसकी बद्दुआ लगी है? पूछो किसकी? सर? अन्ना हजारे की। अन्ना हजारे के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई। वो खुद भी बोलते हैं अन्ना हजारे राजनीति करने नहीं आया था, और अन्ना हजारे को मैंने डांस करते हुए देखा है जैसे ये जेल गया है। अन्ना हजारे ने तो ऐसी सुरसुरी छोड़ी महाराष्ट्र से, ऐसी सुरसुरी छोड़ी जो सीधा तिहाड़ की तरफ गई, और केजरीवाल कह रहा है ये जरूर अन्ना ने छोड़ी है। सुनीता केजरीवाल जी हैं। सुनीता केजरीवाल जी आदरणीय बोलो, और उनको बोलो कि वो हमारे देश में अब सबसे बड़ी ज्योतिष है, जो भूतकाल के बारे में भी जानती है। उनसे पूछो राहुल गांधी पिछले जन्म में क्या थे। जब वो कह रहे अरविंद केजरीवाल स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या बोला ना कि वो तो स्वतंत्रता, मैं बताऊं कौन था वो मछुआरा था। वो घुसपैठियों को नाव में बैठा के ना भारत में अंदर एंट्री कराता था, कहता था आओ जल्दी आओ अंग्रेजों, हिंदू मुस्लिम कराओ और चले जाओ। वो था। अच्छा, इसके सपने में पिछले जन्म कहा गया, मगर इसको ये नहीं पता था कि ईडी छापा मारेगी और इसके पति को ठाक ले जाएगी। जेल में आप केजरीवाल जी का शरीर बंद कर सकते हैं, आत्मा जनता के साथ। सही कह रहे मैडम, धीरे बोलो, यहाँ पर बहुत सी आत्माएं सुन रही है। भैया जरा दिखाना कितनी आत्माएं घूम रही है चारों तरफ। अरे पीछे ऊपर करके दिखाओ ना, तुम्हारी हाइट कम है तो कैमरा तो ऊपर कर लो। यूं कह रहे हैं कि केजरीवाल को कैद कर लोगे, उसकी आत्मा को कैसे कैद करोगे? मैडम सच्ची कह रहे हैं, जादू टोना वाले हैं ये लोग। पक्की बात है, ब्लैक मैजिक।
आत्मा, आपने कभी सुना है कि कोई आत्मा को वश करने की बातें कर रहा हो? कह रही आंखें बंद करो तो अरविंद केजरीवाल यही है। वास्तव में है हमारे पीछे। आप आंखें बंद करो ना मैडम, अरविंद केजरीवाल आपके पीछे ही खड़ा होगा। है भाई साहब, आपके पीछे खड़ा अरविंद केजरीवाल। दिख तो नहीं रहे वैसे, दिख तो नहीं चुनावों से पहले जो है केजरीवाल जी को फंसाने की साजिश की जा रही है, उनको मैडम, टॉर्चर सुप्रीम किया कोर्ट- जा रहा है। जब ये सुप्रीम कोर्ट, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के गेट पे खड़े थे, वहां से वापिस क्यों आए? पता क्यों वापिस आए वहां से? क्योंकि इनके वकील ने कह दिया कि अगर यहाँ से फैसला हो गया तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा सुप्रीम कोर्ट आने का, इसलिए निचली अदालत चले जाओ, निचली अदालत का फैसला आएगा, फिर दिल्ली हाई कोर्ट जाना, अगर दिल्ली हाई कोर्ट में भी हार जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट जाना। और केजरीवाल आज की डेट में रामचरितमानस इसलिए पढ़ रहा है कि अभी थोड़े दिन रुक जाओ, सुंदरकांड का पाठ भी कराएगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसका कांड हो गया। ओ भैया भाई आपने कहावत सुनी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और जब वही बात करोगे भूत और पिशाच की, तो अरविंद केजरीवाल की वाइफ कह तो रही है आंखें बंद करो, उसकी आत्मा यहीं घूम रही है। मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से दूर रहना। पूछो क्यों? क्योंकि वो अपना शरीर छोड़कर कभी भी चले जाते हैं। पता लगे तो थग लाइफ मूवमेंट हो गया कि नहीं, उन्होंने पता है क्या, जो उनकी वाइफ है, उन्होंने जो बयान दिए ना वो बहुत ही ऐसे दिए। आदमी बैठा बैठा सोचे हो क्या रहा है ये। आप मतलब कोई ऐसे हो ना तो आप फैक्ट्स पे, आप उस टाइम इमोशनल ड्रामा नहीं कर सकते कि ये उनकी देश की- आत्मा यहाँ है और ये वो पिछले वो बहुत ही बनावटी लगता है, वो सुन के भी ऐसा लगता है कि भाई बहुत तुम फेकनेस उस पे लगती बात है। करो। तुम कितना बोलो कि भाई बीजेपी ने कॉन्स्पिरेसी करी, अंदर ये बोले कि ये जो उनका शरीर वहाँ, आत्मा यहाँ, ये। और सबसे जो अजीब लगा, ये कोई फिल्मी शो थोड़ी चल रहा है। जेल जाते ही लेटर लिख दिया कि गटर और और ये दिल्ली के सब। पानी की वो करो। अभी तो गए हुए शायद 10-15 दिन, मतलब एकदम बाहर से क्यों नहीं हो गया करा, ना। एकदम से ही आ गया। और सबसे बड़ा ये लगा कि जो मैंने सुना है कि मैं कसम खाता हूँ कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, ठीक है, कभी कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, वो भी कर लिया। राम जी को जब बोला था उनके मंदिर और फिर बनने का राम सबसे मंदिर ज्यादा भी पहुंच दर्शन भी भी गए, करके दर्शन आए भी। रामलला। और अब तो ऐसा लगता है भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा भाई लेकिन वो रहता है। इट्स हिज चॉइस वाली बात आ जाती है हाँ, ना। बस ये। देखो भैया, राजनीति है, राजनीति में सबको पता है कि कोई दूध का धुला होता नहीं है। हाँ, कोई भी हो किसी मंत्री, भी पार्टी का हो किसी जाए। पार्टी का हो, वो तो है। लेकिन यहाँ पर बस ये बात आती है कि अब जैसे जिस तरीके से बातचीत आ रही है सामने, वो चीज सही नहीं लगती यार। तुम एज अ फ्रीडम फाइटर वाली बातें करने लग गए हो। हाँ, तुम कि इस वो तरीके की देश बातें, के लोग आत्मा, ये पॉलिटिक्स हुई थी, वोट देने गए थे, आत्माओं को वोट दे के आए थे कि इंसान को दे के आए थे। तो वो चीज थोड़ी सी सुनने में भी बहुत अजीब लगती है। बाकी देखो अब आगे क्या कुछ आता है पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी ये जो राजनीति है ना, ये अच्छे अच्छे को ऊपर ले जाती है, अच्छे अच्छे को नीचे भी गिरा देती है। तो बाकी भाई की डिबेट तो मस्ती लगती है मेरे को, एक थगला मूवमेंट। मैं तो इनकी इसलिए देखता हूँ क्योंकि इनके ना एक अंदाज जो रहता है ना, पब्लिक के साथ भी एंगेज होने का, बढ़िया था। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी देखो, कितना बाकी सच और झूठ हमेशा अपने आप सामने आ जाता है। तो मुझे लगता है कि हम क्या बोलते हैं, हम कुछ भी बोले उससे लोग आधे मानेंगे आधे नहीं मानेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट है, डिसीजन आएगा, सबके सामने सत्य आ ही जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।